कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, एक कप चाय से लेकर हमारे कपड़ों तक, उसकी कीमत की शुरुआत कहाँ से होती है? अक्सर इसकी जड़ में एक ऐसा नंबर होता है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, न्यूनतम मजदूरी। तो चलिए आज इसी नंबर के पीछे के पूरे सिस्टम को समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, कोई इंसान दिन भर मेहनत करता है, लेकिन दिन के आखिर में उसे जो मेहनताना मिलता है वो उसके परिवार का पेट पालने के लिए भी काफी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कई लोग आज भी जूझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पक्का करें कि हर किसी को उसके काम का सही दाम मिले। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर न्यूनतम मजदूरी की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर ये पता लगाएंगे कि शुरुआती मजदूरी तय कैसे होती है और समय के साथ इसे अपडेट कैसे किया जाता है। हम ये भी देखेंगे कि इस मजदूरी में असल में क्या क्या शामिल होता है और आखिर में इस सबके पीछे का जो बड़ा मकसद है उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं, न्यूनतम मजदूरी होती ही क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक ढाल है जिसे समाज के सबसे कमजोर कामगारों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। 1948 का जो ये मिनिमम वेजेस एक्ट है, इसे एक बहुत पावरफुल टूल की तरह समझ सकते हैं। ये सरकार को वो ताकत देता है जिससे वो लेबर मार्केट में दखल दे सके और ये पक्का कर सके कि सारा पावर सिर्फ मालिकों के हाथ में ना रहे। अच्छा, तो क्यों तो समझ आ गया। अब आते हैं कैसे पर। देखिए, किसी भी इमारत के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। न्यूनतम मजदूरी के मामले में उस नींव को कहते हैं निर्धारण या फिक्सेशन। अब ये जो शब्द है निर्धारण या फिक्सेशन, सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। पहली बार किसी इंडस्ट्री के लिए न्यूनतम मजदूरी का एक नंबर तय करना, ये वो शुरुआती लाइन है जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ये शुरुआती मजदूरी तय करती कैसे है, मतलब वो नंबर आता कहाँ से है। इसके लिए सरकार के पास ना दो रास्ते हैं। पहला तरीका है जिसे हम कह सकते हैं कमिटी मेथड। इसमें क्या होता है, सरकार एक टेबल पर मालिक, मजदूर और कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सबको साथ बिठाती है। वो सब मिलकर जांच पड़ताल करते हैं और एक रेट की सिफारिश करते हैं। दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड, जिसमें सरकार एक प्रपोजल पब्लिश करती है और आम जनता से उस पर राय मांगती है। तो दो अलग अलग रास्ते हैं, पर मंजिल एक ही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बार मजदूरी तय कर देना तो बस पहला कदम है। जैसे एक गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए समय समय पर सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मजदूरी को भी अर्थव्यवस्था के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है और इस सर्विसिंग को कहते हैं संशोधन या रिविजन। सोचिए, अगर किसी की मजदूरी तो उतनी ही रहे, लेकिन बाजार में आटा, दाल, सब्जी सब कुछ महंगा हो जाए, तो क्या होगा? उसकी खरीदने की ताकत तो कम हो गई ना। बस संशोधन या रिविजन इसी चीज को रोकता है। ये पक्का करता है कि मजदूरी की वैल्यू महंगाई के साथ साथ चले। और हाँ, ये कोई मर्जी की बात नहीं है, ये एक कानून है। सरकार को हर 5 साल में कम से कम एक बार इन दरों को रिव्यू करना ही पड़ता है। एक तरह से ये एक सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि मजदूर बढ़ती महंगाई में पीछे ना छूट जाएं। तो जब ये मजदूरी रिवाइज होती है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। इसमें महंगाई यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखा जाता है, मजदूरों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है वो देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि क्या इंडस्ट्री इतना पैसा दे भी सकती है, और आसपास बाकी जगहों पर क्या रेट चल रहा है उसे भी ध्यान में रखा जाता है। इन सब को मिलाकर एक सही बैलेंस बनाना होता है। और ये बात सिर्फ अर्थशास्त्री ही नहीं कहते, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी 1958 में ही ये साफ कर दिया था कि एक ठीक ठाक जीवन स्तर बनाए रखने के लिए मजदूरी में समय के साथ बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। ये एक बुनियादी अधिकार है। चलिए अब इस न्यूनतम मजदूरी को थोड़ा और खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर होता क्या क्या है। इसे एक 3 लेयर केक की तरह सोचिए। सबसे नीचे वाली लेयर वो है बेसिक रेट, उसके ऊपर बीच वाली लेयर है महंगाई से लड़ने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, या जिसे हम महंगाई भत्ता भी कहते हैं, और सबसे ऊपर टॉपिंग के तौर पर कंपनी की तरफ से दी जाने वाली कोई भी रियायत हो सकती है, जैसे कि सस्ता खाना। तो अब तक हमने सारे अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है। अब समय है इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का। तो दिन के आखिर में ये पूरा का पूरा सिस्टम फिक्सेशन से लेकर रिवीजन तक एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर टिका है। हर इंसान को सम्मान से जीने का मौका मिलना चाहिए। ये कानून अपनी सारी जटिलताओं के साथ इसी एक विचार को हकीकत में बदलने की एक कोशिश है।
लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो कानून है ये 1948 का है। उस समय की दुनिया आज के मुकाबले बहुत अलग थी, बहुत धीमी थी। तो क्या एक ऐसा सिस्टम जो 5 साल में एक बार मजदूरी को देखता है, वो आज की इस तेज रफ्तार वाली इकोनॉमी के लिए काफी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक पुरानी घड़ी से आज का वक्त देखने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।